ताजा जानकारी के अनुसार इजरायली सेना ने लगातार दूसरे दिन गजा सिटी में एक ऊंची इमारत को निशाना बनाया। सेना का कहना है कि यह इमारत हमास की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। दूसरी तरफ गजा में चल रहे संघर्ष को लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच लंदन में भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। आगे वीडियो में इन खबरों के साथ साथ और भी खबरों की जानकारी आपको आसान और सरल भाषा में देने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं दी सलमान हसन। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इंटरनेशनल खबरों से जुड़े रहें। पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया था कि गजा में लगातार सेना कार्रवाई कर रही है। इसी बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक ऊंची इमारत पर हमला किया है। यह कार्रवाई, जैसा कि इजराइल का कहना है, हमास के अड्डों को निशाना बनाने के लिए की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार गजा शहर के तेल अल हवा इलाके में इजराइल डिफेंस फोर्स ने शनिवार को एक बड़ी इमारत को निशाना बनाया। यह हमला वहां के लोगों को निकालने के लिए जारी किए गए 1 घंटे के अलर्ट के अंदर किया गया था। यह लगातार दूसरा दिन है जब किसी बड़ी इमारत पर हमला हुआ है। गजा शहर की लाखों की आबादी पर दबाव बनाने के लिए किया है ताकि वे इस क्षेत्र को छोड़कर दक्षिणी गजा में बनाए गए मानवीय क्षेत्र में चले जाए। आईडीएफ का कहना है कि निशाना बनाई गई इमारत में हमास के निगरानी उपकरण और चौकियां लगी हुई थी, जिनमें इजरायली सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। खबरों के आधार पर कहा जाए तो इजराइल फिलहाल गजा सिटी की बड़ी आबादी को दक्षिणी गजा के मानवीय क्षेत्र में जाने का दबाव डाल रहा है ताकि शहर पर पूर्ण नियंत्रण किया जा सके। वहीं गजा में चल रहे संघर्ष को लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस बीच लंदन में भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 420 से ज्यादा अधिक लोगों को हिरासत में लिया। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी। रिपोर्ट बता रही है कि लंदन में इजराइल के खिलाफ हो रहे फिलिस्तीनी समर्थन प्रदर्शन ने शनिवार यानी कल अचानक बड़ा रूप ले लिया। संसद भवन के बाहर जुटे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण बन गए। प्रदर्शनकारी बैनर और पोस्टर लेकर आए थे जिन पर इजराइल के खिलाफ और फलस्तीनी समर्थन में नारे लिखे थे। पुलिस ने बताया भीड़ ने अधिकारियों पर नारेबाजी के साथ साथ धक्का मुक्की और सामान फेंकने जैसे हरकतें की। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और 420 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि कई गिरफ्तार लोगों पर शांति भंग करने और अधिकारियों पर हमला करने के आरोप लगाए गए। वहीं आयोजकों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ भी सख्ती बरती गई। लंदन पुलिस की इस कार्रवाई के बाद प्रदर्शन और सख्ती दोनों ही सुर्खियों में है। और अब नजर डालते हैं अगले बड़े अपडेट पर। लंदन से लेकर गजा तक तनाव बढ़ रहा है। दोस्तों, मैं कई रिपोर्ट में बता रहा हूं कि इजराइल जनता, खासकर बंधक परिवार वाले, लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द कोई समझौता करे ताकि बाकी बचे बंधक वापस आ सके, लेकिन प्रदर्शन जारी है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। यह प्रदर्शन गजा सिटी में जारी सैन्य अभियान और बंधकों की सुरक्षा को लेकर हो रहा है। खबरों के मुताबिक प्रदर्शन में सबसे भावुक पल तब आया जब एक बंधक की मां ने मंच से प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वे जीवित बंधकों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। उनका कहना था कि पहले उन लोगों को बचाया जाए जो अभी जिंदा है। वहीं हमास भी लगातार बयान दे रहा है कि वह किसी भी समझौते के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों पर संगठन ने कहा है कि वह किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर बातचीत के लिए तैयार है जिसमें अस्थायी युद्ध विराम, गजा पट्टी से इजरायली सेनाओं की पूरी वापसी, बिना शर्त मानवीय सहायता और कैदियों की अदला बदली शामिल हो। इजराइल लगातार गजा पर नियंत्रण योजना को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, जिसके कारण कहीं न कहीं संगठन पर दबाव बन रहा है। संगठन चाहता है कि कोई समझौता हो, लेकिन वह भी अपनी शर्तों के साथ सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि इतना सब होने के बावजूद लंदन में प्रदर्शन, इजराइल में प्रदर्शन, अमेरिका और हमास के बीच गुप्त बात, इसके बाद भी कोई हल निकलता है या नहीं। लेकिन हम इन सब खबरों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि आपको इन मामलों से जुड़ी अपडेट समय पर दे सके। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई खबरों के अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।